हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया ऑचेस पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, परंतु उनको पूरा नॉलेज नहीं है कि राजस्थान से बीएससी नर्सिंग किस तरीके से होती है, क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको मिलेगा सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप 12th पास होना चाहिए। बायोलॉजी स्ट्रीम से आपकी 45% ज़रूरी है, आपकी 45 से 50% ज़रूरी है। साथ ही आपकी एज 17 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट राजस्थान से बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है। यहाँ हम स्पेशल बात करने वाले हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी कॉलेज हैं जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करवाती हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS। उसके अंडर बीएससी नर्सिंग कराई जाती है राजस्थान में, है ना। तो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट RUHS यूनिवर्सिटी करवाती है ना। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहता है, अभी तक इसका जो सिलेबस है वो सिर्फ 12th का ही सिलेबस आता है। जो आपकी 12th NCERT की बुक्स है वही सिलेबस आता है। अगर बात करें पेपर मोड की, तो पेपर ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी पर्टिकुलर मोड में हो सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो इसका एकमात्र एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, वो भी सिर्फ जयपुर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट पेपर मीडियम में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगी और मल्टीपल चॉइस, कोई भी नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती। टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, तो जिससे सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। चलो सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए या फिर बॉयज़ के लिए या फिर दोनों के लिए। तो स्टूडेंट, राजस्थान में अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे 50% सीट रिजर्व रहती है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, जो भी कॉलेज RUHS यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करवाते हैं। तो यहाँ पे 50% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है, 50% सीट आपकी बॉयज़ के लिए रिजर्व रहती है। तो जो भी गर्ल्स और बॉयज़ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनकी जब भी काउंसलिंग होती है तो 50% सीट रिजर्व रहती है, जिनकी कैटेगरी वाइज काउंसलिंग करवाई जाती है। तो ये तो रहा रिजर्वेशन की। अगर बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन एक्स्ट्रा आपको मिलता है। नंबर थर्ड अगर बात करते हैं कि कितनी सरकारी कॉलेज हैं, कितनी प्राइवेट कॉलेज हैं जो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्सेज ऑफर करती हैं, तो स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 39 है। बाकी अगर टोटल ओवरऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के बात करें तो 200 के करीब आपकी नर्सिंग की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें से आप 39 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी जितनी बची हुई कॉलेज है वो सारी प्राइवेट कॉलेज हैं। चलिए अब बात करते हैं एक फ़ीस की कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट की। तो RUHS में अभी तक जो फीस लगती है, अगर उसमें हम बात करें तो स्टूडेंट, अगर आपको काउंसलिंग की थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, मैं अभी गवर्नमेंट की बताने वाला हूँ, उसमें अगर बॉयज़ की बात करें तो जनरल OBC MBC बॉयज़ की जो फीस रहती है वो 51,000 पर ईयर की रहती है। साथ ही SC ST बॉयज़ एवं अदर कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनकी फ़ीस आपकी 21,000 रुपये पर ईयर की रहती है। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स होता है, आप सभी को पता हो, तो जो फीस मैं बता रहा हूँ वो ईयरली बता रहा हूँ, है ना। तो 4 साल में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 2 लाख के करीब आपकी फ़ीस की बैठती है। अगर वहीं बात करें हम प्राइवेट कॉलेज से कितनी फ़ीस है, तो RUHS यूनिवर्सिटी में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट से फ़ीस आपकी 90,000 है प्राइवेट कॉलेज की, फिर चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, जो लगभग आपकी 1,10 के करीब पहुंच जाती है जब भी आप एडमिशन लेने के टाइम जाते हो, जिसमें आपकी कॉस्ट मीनिंग हॉस्टल चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके 1,10 के करीब पहुंच जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से अगर प्राइवेट कॉलेज से आपका 5 लाख के करीब खर्चा बैठ जाता है ओवरऑल, या फिर चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई सी भी कैटेगरी है आपकी, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो इतनी फीस रहती है। गवर्नमेंट में फीस काफ़ी कम है यहाँ पे, तो आप गवर्नमेंट में अगर एंट्रेंस के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको फीस कम लगने वाली है। चलिए अगर एक यहाँ पे बेसिक बात करें कि कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है गर्ल्स और बॉयज़ को, तो स्टूडेंट RUHS का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी डेट अभी आने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली आपकी जो नीट के एग्जाम के बाद ही एग्जाम होता है। अगर इसमें बात करें एक बेसिक
यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की स्टूडेंट की और आउट ऑफ राजस्थान की स्टूडेंट की। आउट ऑफ राजस्थान की स्टूडेंट यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स बॉयज सारे जनरल में आएंगे। उनको मिनिमम स्कोर, अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको 100 नंबर में से मिनिमम आपको गर्ल्स को 75 से एबव और बॉयज़ को 80 नंबर से एबव लाने होते हैं, जब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। ये नंबर यहाँ पे अगर राजस्थान की स्टूडेंट्स की बात करें तो जनरल और ओबीसी के गर्ल्स बॉयज़ को ये स्कोर मिनिमम 70 गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए आपका 80 से ऊपर होना चाहिए। एससी एसटी के लिए थोड़ा कम रहता है 10-5 नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं, कॉलेज की संख्या जबकि फिक्स, सीट्स की संख्या भी फिक्स है। अगर बात करें तो इतने नंबर तक आपको कॉलेज मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सीट की तरफ हम डालते हैं कि प्रकाश की कितनी टोटल सीट्स यहाँ पे गवर्नमेंट में। तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता दूं 5 कॉलेज हैं, 5-6 कॉलेज हैं जिनमें आपकी 100-100 सीट है। बाकी आपकी जो बची हुई कॉलेज हैं उनमें 60-60 सीटें हैं। तो इस तरीके से आपकी 8 या 7.5 के करीब गवर्नमेंट सीटें, बाकी सारी प्राइवेट सीटें। प्राइवेट कॉलेजों में 40-40 सीटें, किसी में 60-60 सीटें। तो सीट्स तो काफ़ी हैं, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल बढ़ रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो जिसके कारण थोड़ी कट ऑफ अब ज़्यादा जाने लग गई है गवर्नमेंट की, जबकि प्राइवेट की कॉलेज कट ऑफ कम जाती है। तो उसमें आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा अगर आपकी अच्छी तैयारी होती है तो ये तो पूरा चरण था कि आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको 12th सिलेबस आता है, जिसको क्वालिफाई करके आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर सकते हैं। अगर बात करें हॉस्टल सुविधा, तो बहुत सारी नर्सिंग कॉलेज में आज भी हॉस्टल्स की सुविधा अवेलेबल है, जहाँ पर गर्ल्स के लिए ज़्यादातर हॉस्टल्स अवेलेबल है, बॉयज़ की अभी कम है, क्योंकि अभी कुछ कॉलेज जो न्यू बन रही है उनमें हॉस्टल सुविधा बनी है। अभी उनके हॉस्टल चालू नहीं है, जैसे हॉस्टल चालू हो जाएंगे तो उन हॉस्टल की सुविधा हो सकती है। अब सवाल उठता है क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई जॉब ऑप्शन रहता है कि नहीं, या फिर जॉब कैसे लगती है। तो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब के लिए गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम आप नॉर्थ सेट का दे सकते हो, सेंट्रल एग्जाम दे सकते हो, स्टेट एग्जाम दे सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद कोई भी डायरेक्ट सरकारी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज़ का है, क्या सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट जॉब मिलती है। तो नहीं, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जो भी जॉब का आपका एग्जाम होता है वो आप दे सकते हैं। चलिए एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, जब भी आप नर्सिंग कर रहे हो तो वो कॉलेज आपका आईएनसी और आरएनसी, अगर राजस्थान से बात करें तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग, आईएनसी से बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से एसोसिएट होना चाहिए और उससे मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप फॉरेन में जॉब करने जाओगे या फिर आउट ऑफ स्टेट जॉब करने जाते हैं, तब आपकी डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जब भी आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए इस तरह की प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि गर्ल्स बॉयज़ के लिए 50-50% सीट रिजर्व है। एम्स जैसा कोई सिस्टम नहीं है जो इसमें सिर्फ गर्ल्स हो, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आ रहा है बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग, तो मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, कितनी फीस है, क्या खर्चा आता है, कितनी टोटल सीट्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।